हाँ जी बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, और एसडी भी कह देते हैं। ये सिग्मा का साइन है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। वेरिएंस क्या होगा अगर इसका स्केयर कर दें, ठीक है। अगर एसडी का स्केयर कर दें तो वेरिएंस निकल जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल लिख रखी है। इसी एग्जांपल से मैं आपको 3 मेथड से कराऊंगा। आपको तीनों मेथड देखने और तीनों फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिना मीन निकाले, जो सबसे सिंपल मेथड और इम्पोर्टेंट है, तो क्या करेंगे हम, इसका स्केयर कर देंगे, ठीक। स्केयर कर, पहले इसका टोटल करेंगे। टोटल आ रहा है 15, ठीक है जी। इसका स्केयर कर रहे हैं, तो इसका टोटल करते हैं। टोटल आया 55, ठीक है जी। इसमें हम डेविएशन का यूज नहीं करते, सीधा जो रकम दे रखी है इंडिविजुअल सीरीज में उसको स्केयर आउट कर देते हैं और यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड फॉर इंडिविजुअल सीरीज। हाँ जी बच्चों, तो अब एच डी निकालते हैं इसका। एच डी के लिए सम ऑफ, राइट साइड को पहले लिखना है, सम ऑफ एक्स स्केयर अपॉन में एन माइनस, फिर लेफ्ट वाली साइड ये क्या हमारा एक्स, सम ऑफ एक्स अपॉन में एन, एन को छोटा डालना है, यहाँ पर स्केयर आएगा, ठीक है। और एन कितना है, एन हमारा 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 55 अपॉन 5 माइनस इसका टोटल है 15 अपॉन 5, इसका करेंगे स्केयर। तो एच डी के लिए ये साइन यूज कर लेते हैं। इसको डिवाइड किया 11 आया माइनस, इसको कटिंग कर देते हैं। देखो कटिंग करने पर आएगा 3, 3 का स्केयर 9। एच डी कितना आया, स्केयर रूट में 2 और 1.414, रूट 2 की वैल्यू यही होती है। तो अगर हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स। रफ वर्क में कर देता हूँ, इधर भी स्केयर और इधर भी स्केयर। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 2 आ गया, ठीक है। तो वेरिएंस निकला, तो वेरिएंस कितना आया, इसका स्केयर रूट, इसका स्केयर रूट हटाकर इधर स्केयर लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें निकल गई हैं। ये तो था सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड विदाउट यूजिंग डेविएशन। अब हम मीन का यूज करके निकालते हैं, यूजिंग मीन, सेम क्वेश्चन। मैं अलग अलग मेथड से मैं इसलिए करा रहा हूँ, आपको पता चल जाए कौन कौन सा मेथड आप लगा सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सभी से आंसर सेम आने वाला। हाँ, पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हम मीन की हेल्प से कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। मेथड डायरेक्ट ही रहेगा, यूजिंग मीन। तो पहले मीन निकालते हैं, इसका टोटल करते हैं 15, तो मीन आएगा 15 बाय, पहले फार्मूला लिख लें, सम ऑफ एक्स अपॉन एन। 15 अपॉन में एन कितना हमारे पास 5, तो मीन आया 3। तो चलिए तो एक्स निकालेंगे, ये स्मॉल लेटर में एक्स लिखा है, एक्स में से मीन माइनस कर देना है, ठीक है जी। तो इसी में से मीन माइनस करेंगे, कितना आएगा मीन हमारे पास, तो एक 1 में से 3 माइनस किया, माइनस का 2, माइनस का 1 0, ठीक है जी। तो इसको नहीं छेड़ना, इसका स्केयर कर देंगे, एक्स स्केयर, इसका स्केयर +4, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका टोटल आएगा 10, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ एक्स स्केयर अपॉन में एन। एच डी के लिए इस बार दूसरा साइन यूज कर लें, 10 बाई एन कितना हमारे पास 1 2 3 4 5,
हियर n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 5 यूज करेंगे, कैंसिल होने पर क्या आ जाएगा 2 रूट का 2 1.414, तो एच डी का स्केयर क्या आएगा 2, तो ये हमारा वेरिएंस 2। देखो दोनों आंसर सेम है, दोनों का एच डी भी सेम है, किसी भी मेथड से करो दोनों सेम ही आते हैं। एक और मेथड बता दूं आपको, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। अब डेविएशन का यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड है यूजिंग डेविएशन, यूजिंग अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन का कैसे यूज करना है, ठीक है, तो पहले x लिख ले 1 2 3 4 5, ठीक। इसका टोटल आएगा, देखो इसका टोटल आएगा 15। अब हम करेंगे dx निकालेंगे, dx कैसे निकलेगा x माइनस ए, तो a क्या लेंगे, a कोई भी मिडल वाली वैल्यू ले लेते हैं, 3 है तो 3 को ले लेंगे मिडल में 3, ठीक है। तो 1 में से 3 गया -2 -1 0 1 2, ठीक है जी। अब इसका करेंगे स्क्वायर, तो dx का करेंगे स्क्वायर, कितना आएगा 4, 1 इसका स्क्वायर कर रहे हैं 0 1 4, तो इसका टोटल 10 आएगा, ठीक। तो इसका फॉर्मूला भी एच डी का देखो कैसे करना है इसको, सम ऑफ dx स्क्वायर, राइट वाला पहले लिखना अपॉन में n माइनस, अब लेफ्ट में क्या है 15 x, सॉरी dx ये वाला, इसका तो 0 आने वाला है, इसका टोटल कितना आएगा 0, तो सम ऑफ dx अपॉन में n इसका स्क्वायर, इसका टोटल 10 आया था, इसका n कितना है हमारे पास 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 5, इसके टोटल की जरूरत नहीं थी, माइनस इसका 0 आ रहा है, 0 के नीचे 5 लिख दो, इसका टोटल कटिंग करने पर आएगा 5 2 10 -0 √2। अब वेरिएंस क्या निकलेगा 2, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, देखो तीनों मेथड से हमने क्वेश्चन कर लिया, मैंने सिंपल एग्जांपल इसलिए लिए है कि फटाफट इसी वीडियो में आपको सारा कवर करा दूं। तो आप कोई भी क्वेश्चन है किसी भी मेथड से करें, आंसर ठीक आने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर आपको पहले से कह रखा है पहले मीन निकालो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, तो फिर मीन वाला यूज कर लेना, अदरवाइज कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है मीन हमारा पॉइंट्स में आता है, जैसे 9.432 समथिंग आ रहा है, तो पॉइंट में थोड़ा सा मुश्किल होता है करना, तो आप क्या करेंगे इस मेथड से कर लें या इस मेथड से कर लें, इंडिविजुअल वाला, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, ये हमने एक सिंपल एग्जांपल ली है एचडी निकालने के लिए और वेरिएंस निकालने के लिए, तो इसी में हमने इंडिविजुअल सीरीज में 3 मेथड से आपको कराया क्वेश्चन, ठीक है। तो तीनों मेथड आपको आने चाहिए, और सबसे जरूरी जो है ना ये वाला फॉर्मूला आपको जरूर आना चाहिए। जब स्टेटमेंट वाले इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये वाला फार्मूला बहुत काम आता है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको वो करवा देता हूँ, आप उसको देख लेना, इजी लगेगा। तो इसको रहने देते हैं फॉर्मूले को, इसको इरेज कर देता हूँ। तो हाँ जी बच्चों, ये मैंने इंडिविजुअल सीरीज वाले क्वेश्चन की एक एग्जाम्पल लिख ली है। अगर आपको ये वाले एग्जाम्पल समझ आ गए ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आप मार खाने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोरिलेशन वाले चैप्टर में भी आने वाले हैं, तो इसको जरूर देखना। तो इसको मैं इसकी हेल्प से ही करा दूंगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला यही रहने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा इस तरीके से लिख लेता हूँ, एच डी इज इक्वल टू ये वाला स्क्वायर रूट डाल लो, सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस सम ऑफ x अपॉन में n और इसका होल स्क्वायर,
तो ये वाला स्क्वायर रूट हटा के इधर लगा देते हैं स्क्वायर, ठीक। अब सिंपल हो गया। ये क्वेश्चन इस मेथड से ही निकलेगा आपका। कैसे, देखो, द मीन ऑफ 5 आइटम्स, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ फार्मूले को, समझ गए ना कैसे बना फार्मूला। ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए, अगले चैप्टर्स में भी काम आएगा। तो इसके लिए हमें देखो सबसे पहले जो गिवन है वो उतारेंगे। मीन ऑफ 5 आइटम्स इज 3 मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, मीन कितना आया 3, ठीक है। एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, और एच डी भी दे रखा है हमें, एच डी लिख लो चाहे, वो कितना दे रखा है √2। मैंने रूट में लिखा क्योंकि हमारा इस सवाल में √2 आया था, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो √2 ही ले लेते हैं। √2 ले लिया मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अब पूछा क्या गया है, फाइंड द सम ऑफ देयर आइटम्स। इनकी जो आइटम्स है 5 आइटम्स है ना, इनका सम निकालना, मीन्स ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं सम ऑफ एक्स। एक तो ये निकालना है, और क्या निकालना है, एंड के बाद पढ़ते हैं द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल आइटम। इनका स्क्वायर किया, इसका सम 55 मीन्स इनका स्क्वायर निकालना है। 55 आ रहा है, हम निकालेंगे तो 55 भी आएगा। तो दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले ये तो बहुत ईजी है, मीन वाला फार्मूला लगाओ। मीन का फार्मूला क्या आता है, सम ऑफ एक्स अपॉन में एन। ये मीन दे रखा है 3, सम ऑफ एक्स तो हम निकाल ही लेंगे, एन कितना है 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ एक्स कितना आया 15। तो देखो 15 आ गया। नेक्स्ट हमने निकालना है एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला काम आने वाला है। तो एच डी का स्क्वायर, एच डी को हम ऐसे ही रहने देंगे, तो जो माइनस में आए ना ये वाले रकम, इसको लेफ्ट साइड पे लेके प्लस कर देंगे। तो इधर क्या बचा अपॉन में एन, ठीक। तो इसको तो हम मीन कहते हैं। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऐसे रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस सम ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन अपॉन एन। ये किसके बराबर होता है मीन के, इसकी प्लेस पे लिख देंगे मीन और उसका कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर में यही लिख देता हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर, ये तो मीन का फार्मूला है, ऊपर स्क्वायर ये वाला लिख दो, ब्रैकेट डाल दो। इधर है सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में जो एन है ना, एन है 5, तो 5 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा, सॉरी फिलहाल तो एन ही लिखेंगे। तो इस एन को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ याद रखना, एन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये क्या है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल आइटम्स, मीन्स ये वाला 55 आना चाहिए। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको लिख रहा हूँ पहले। तो आगे चलो, एन कितना हमारे पास 5, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमने निकाल रखा है पहले से ही, 2 आया था। अब मीन आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। मीन कितना आया था 3 दे रखा है 3, इसका कर देंगे स्क्वायर। 2 + 9 55, ठीक है जी। ये दो चीजें हमें निकालने के लिए दी थी। तो इंडिविजुअल सीरीज वाले क्वेश्चन, और अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है तो आपने इस प्रकार निकाल लेना है, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, आप करेंगे वो वाले क्वेश्चन जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है जी। तो उसमें हम शॉर्टकट मेथड करा दूंगा मैं आपको, और स्टेप डेविएशन, दोनों मेथड आप ध्यान से देख लेना, और उसके बाद एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो करते जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, अब हम एच डी निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से, जिसके लिए अज्यूम्ड मीन हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए देखो क्लास इंटरवल दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू के लिए यहाँ पर मैं एक्स कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों को प्लस करेंगे 24, हाफ करेंगे 12। इन दोनों को प्लस करेंगे 28, हाफ करेंगे 14। तो 2 का डिफरेंस है, 2 प्लस करते जाओ। तो ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से ऐसे क्वेश्चन निकलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसको अरेंज कर दूं। देखो इसको मैं थोड़ी देर के लिए अरेंज कर देता हूँ, क्लास को हटा ही दो। तो अब जो डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन बन गया, तो भी सेम मेथड है।
अगर कॉन्टिन्यूस है तो भी सेम है, चाहे आप इसको कॉन्टिन्यूस समझ लें चाहे डिस्क्रीट सीरीज, तो क्वेश्चन सेम ही होगा, ठीक है। तो चलिए इस सबसे पहले हम निकालेंगे डी एक्स कैसे निकलता है, x माइनस कोई भी वैल्यू हम अज्यूम कर लेंगे, एक इसको माने, ए लेते हैं हम तकरीबन सेंटर वाली वैल्यू, सेंटर में 18 है तो 18 ले लेंगे। अगर आप 18 की प्लेस के बाद 20 भी लेते हो ना तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, तो हमने 18 ले लिए, ठीक। तो थोड़ा 18 को हाईलाइट कर दें, ठीक है जी। तो चलो फटाफट करते हैं, 12 में से 18 माइनस किया -6, 14 में से 18 माइनस किया ऐसे -4 आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट हमने एफ डी एक्स निकालना है देखो, और एफ डी एक्स स्क्वायर, दोनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो इसको पहले एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ कितना है 6 है, तो 6 जा माइनस का 36, 12 4 जा 48, ठीक है जी। तो इसका तो टोटल करना पड़ेगा, देखो 48 से 48 कैंसिल हो गया, ठीक है जी, कर ही लेते हैं इसका। एक 120 है माइनस का, 120 है प्लस का, तो माइनस और प्लस 0, यहाँ पर आ गया 0। तो अब निकालेंगे एफ डी एक्स स्क्वायर, इसको निकालने के लिए देखो डी एक्स का पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डी एक्स का स्क्वायर में -6 का स्क्वायर क्या आता है +36, अब 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है, 216, तो 216 आया। इसी प्रकार सारा सभी का स्क्वायर करके इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है जी। इसका टोटल आया 992। इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है फार्मूले में वैल्यू भरना, तो एच डी वाला मैं सिग्मा का साइन यूज़ कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू लास्ट वाली भरनी पहले 992, कैपिटल एन मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल माइनस, इधर 0 है, 0 का स्क्वायर, नीचे एन कितना आएगा 96, ठीक। इसको तो डिवाइड कर दें, 992 को 96 से डिवाइड करते हैं, यह है 10.3333 आ रहा है, ठीक है। तो इसका जब हम एच डी निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट करने पर आया 3.21 अप्रोक्स, ठीक है जी, अप्रोक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा एच डी आया 3.21, ठीक है जी। तो देखो ये था शॉर्टकट मेथड, ठीक। तो अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो भी यही आने वाला, तो मैंने क्लास इरेज कर दी थी, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज हो तो सेम ही क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। ठीक, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों के लिए मेथड सेम है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ जी बच्चों, अब मैं आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड से बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो देखो स्टेप डेविएशन में कैसे करना है, क्लास इंटरवल दे रखी है, इसकी हमने मिड वैल्यू निकाल लेनी है, उसको आप m लिख लो चाहे x, मैंने x लिख लिया कैपिटल वाला। तो ये मिड वैल्यू निकाल ली, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मिड वैल्यू, मिड वैल्यू 11 और 13 को प्लस करेंगे क्या आएगा 24, उसका हाफ 12, इन दोनों को प्लस करेंगे 28, उसका हाफ 14। तो ये निकलेगी मिड वैल्यू, ये है फ्रीक्वेंसी और ये है स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है जी। तो स्टेप डेविएशन में कैसे करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, इनमें से हमने एक वैल्यू अज्यूम्ड करनी है, अज्यूम्ड मीन वाले मेथड से। अज्यूम कौन सी करनी, इन सभी में से वो वाली वैल्यू अज्यूम करेंगे जिसकी वैल्यू मिडल में आ रही हो, जैसे सबसे छोटी 12 है, सबसे बड़ा 24 है, ठीक है। इनके मिडल में क्या आ रहा है
तो 16 भी ले सकते हैं, 18 ठीक है, ए हम लेंगे 18, तो ए लेना है हमने 18, ठीक। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 18। तो देखो इसी x में से 18 माइनस करते जाना है, ठीक। अगर आप 20 भी ले ले, 16 भी ले ले, आंसर तो भी बराबर ही आने वाला। हमने कोई ऐसी वैल्यू लेनी होती है मिडिल में, जिसकी वैल्यू मिडिल में हो, या फिर मिडिल के करीब। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे उल्टा भी लिख सकते हैं, 16, 18, 12, 14, कई बार 20, 22, 24 ऐसे। मान लीजिए ऐसे लिखा हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज का नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी हो, तो इसमें मिडल वाली तो वैसे 14 बनी है ना, बट आपने जरूरी नहीं मिडल वाली ही लेनी है। मतलब वैल्यू जैसे 12 है, सबसे छोटा सबसे बड़ा 24 है, तो आइडिया लगाएंगे मिडल में 18 बन रहे हैं, ठीक है ना। कैसे देखो, 24 प्लस 12, 8, 3, 38, 38 का हाफ होता है 19, 19 के नज़दीक कौन सी है, 20 भी है 18 भी है, तो हम चाहे 18 ले लें चाहे 20, तो हमने 18 लिया, ठीक है जी। तो चलो 12 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस 6, -4, -2, 0, 1, 2, सॉरी यहाँ पर 2 आना है, ठीक। इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है। अब हम स्टेप डेविएशन से कर रहे हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर दें। 2 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस कितने का है, 2, 2 का। चाहे इधर ले लो 11 to 13, 13 to 15, चाहे इधर ले लो 12 to 14, 14 to 16, ये वाला डिफरेंस 2 का है। तो सी लेंगे, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 ले लेंगे, ठीक। तो 2 से डिवाइड कर देना अगर स्टेप डेविएशन करें। अगर नहीं करना स्टेप डेविएशन, तो यहाँ पर सी की जरूरत नहीं है, इसको एफ डैश डी एक्स ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब हम स्टेप डेविएशन से कर रहे थे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 6 को 2 से किया 3, ठीक है। तो फार्मूले में देखो, एक तो ये निकालना पड़ेगा यहाँ फिल करने के लिए, और एक इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले ये देखते हैं, एफ डी डैश एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो हमारा डी डैश एक्स निकला है ये वाला, इसको हमने 6 से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, माइनस का 18, माइनस का 24, 18 1 जा 18, ठीक है। ठीक, अब इनका टोटल तो करना पड़ेगा। प्लस का आ रहा है 60, तो इधर देखते हैं, माइनस का 60, तो इसका टोटल होगा 0। अब आ रही है एफ डी डैश एक्स स्क्वायर की। इसका मतलब क्या है, जो डी डैश एक्स है इसका हम पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो पहले इसका स्क्वायर करना है, -3 का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी को हटा दो, -3 का स्क्वायर हुआ +9, इसका स्क्वायर करेंगे +4, इसका स्क्वायर करेंगे 1 0 1 4 9, ठीक है। इनका हमने स्क्वायर तो कर लिया, अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई इधर करते हैं, देखो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 54, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। मेरे कहने का मतलब, इसका पहले स्क्वायर करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को करेंगे 12 से 48, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 18 से करेंगे 18, स्क्वायर में सब प्लस हो जाएंगे। अब 16 है, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 16 से किया 16। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 10 जा 40, और 3 का स्क्वायर 9, 9 को किया 8 से 72। तो इसका टोटल करते हैं, हाँ जी बच्चों। तो एच डी निकालने के लिए
ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका टोटल एफ डी डैश एक्स स्क्वायर, मतलब लास्ट वाला टोटल पहले लिखना होता है, जो कैपिटल में एन है। फ्रीक्वेंसी का टोटल 96, इसका टोटल 90, सॉरी, अब इसका टोटल देखना है, इधर स्क्वायर आएगा। इसका टोटल क्या है 0 एन 96, इसका स्क्वायर करना इंटू सी कितना था 2, इसको डिवाइड करते हैं 96 को 248 को 96 से डिवाइड करते हैं 2.58 माइनस 0, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2 स्क्वायर रूट के बाहर है, 2.58 इंटू 2, तो एच डी निकला हमारे पास। इसका स्क्वायर रूट करेंगे पहले, है 1.606 इंटू 2, तो 606 को हम राउंड ऑफ करके अगर लिख दें, यहाँ पर 61 लिख देते हैं राउंड ऑफ करके 61, तो इसको हम मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 62 3.28, ये निकल गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है जी।